भाई हो गई है 0% बैटरी। ये LBS स्टेडियम लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम बना हुआ है IIT रुड़की के अंदर। फैमिली कार नहीं कह सकते। गवर्नमेंट के पास 8-9 दिखा रहा था एक ही वही, और अब दोबारा 500 की तरफ पहुँच रहे हैं। गैस चैम्बर के अंदर जा रहे हैं। तो भाई यार 100% चार्ज तो अभी भी नहीं हो पाई है। 89% चार्ज हुई है। हम छोड़ गए थे इसको चार्जिंग पे, बट पीछे से मतलब पता नहीं बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रही है। पहले 72% पे डिस्कनेक्ट हो गई थी, अब 89 पे डिस्कनेक्ट हो गई है। 153 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है। सुबह हम 4:30 बजे करीब निकलेंगे रुड़की के लिए। देखते हैं रास्ते में कोई चार्जर मिलेगा या ज़रूरत पड़ती है नहीं पड़ती है, रास्ते में पता चलेगा अब तो, क्योंकि नैनीताल से रुड़की का क्या रास्ता पड़ता है वो मैंने भी नहीं देखा। मैप पे 250 किलोमीटर के आसपास दिखा रहा है, तो मेरे हिसाब से एक बार चार्जिंग की ज़रूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं। देखते हैं, बाकी जब चलेंगे वहीं पर ही। तो भाई ये पॉइंट आपको दिखा दिया है। चार्जिंग अगर आपको करनी हो तो आप इस होटल के अंदर जाके चार्जिंग कर सकते हो। यहाँ पे 101% आपको चार्जिंग मिल जाएगी। One day later. गुड मॉर्निंग एवरीवन। भाई ठंड सी हो रही है, हालांकि मेरे कपड़े देख के आपको लग रहा होगा ठंड नहीं हो रही है, बट सुबह के बज रहे हैं 5:30 और गाड़ी अपनी है 87% चार्ज। 152 किलोमीटर्स की रेंज दिखा रही है। अब निकल रहे हैं हम यहाँ से नैनीताल से रुड़की की तरफ, क्योंकि आज है अपना क्रिकेट मैच। यस, IIT रुड़की में जा रहे हैं आज हम क्रिकेट खेलने। संडे का दिन है तो ट्रैवल हो चुका है। अब ये छोटा सा ट्रैवल और बचा है। 250 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से, करीब 5.5 घंटे का रास्ता दिखा रहा है। हमारे को पहुँचना है वहाँ पे वैसे 10:30 बजे। थोड़ा लेट चल रहे हैं हम ऑलरेडी, और एक बार हो सकता है गाड़ी चार्ज करने के लिए हमारे को कहीं रुकना पड़े। कुछ खा पी लेंगे और ब्रेक भी ले लेंगे और गाड़ी भी चार्ज कर लेंगे। कोई ऐसे स्टेशन अगर हमारे को मिलता है रास्ते में, देखते हैं कहाँ मिलता है रास्ता, कहाँ मिलता है ये स्टेशन। फ़िलहाल तो यहाँ से निकलते हैं। मेरे को लगता है कि वैसे 87% अभी चार्जिंग दिखा रही है। अभी हमने स्लोप पे जाना है, तो रीजनरेशन में अगर ऑन करूँगा लेवल 3 पे तो मेरी गाड़ी ऑलमोस्ट 100% के आसपास हो जाएगी ऑटोमेटिकली चार्ज। क्या बात कर रहे हैं? देखते हैं, नीचे उतरते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि जब हम स्लोप से पूरा नीचे उतर चुके होंगे तो कितना % चार्जिंग रह चुकी होगी हमारी गाड़ी में। तो भाई ऑलमोस्ट पहाड़ियाँ उतर चुके हैं, मतलब अब वो ढलान वाला एरिया ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और अब हम ऑलमोस्ट जिम कॉर्बेट की तरफ पहुँच चुके हैं। रामनगर वाली रोड पे आ चुके हैं। गाड़ी में देखो 87% चार्जिंग थी जब हमने स्टार्ट किया था, फ़िलहाल 94% हो गई है। तो ये रीजनरेशन मैंने लेवल 3 कर रखा था, जिसकी वजह से स्लोप पे ये अपने आप को चार्ज करती है। और हमारा तो वैसे फ़ायदा हो गया, जैसे मतलब कल ये 89% पे ऑटो कट हो गई थी वहाँ पे। हमने तो 100% पे लगा रखी थी, बट अगर हमारे पास 100% चार्जिंग होती भी तो जब हमारे स्लोप पे हम रीजनरेट करते तो कोई फ़ायदा नहीं होता। 100 की 100 ही रहती मैक्सिमम, और क्या हो जाता। बट हमारे को 5-6% एक्स्ट्रा बैटरी चार्ज हो चुकी है हमारी। तो देखते हैं भाई, अब ज़रूरत पड़ती है नहीं पड़ती है। ऑलमोस्ट लगा लो कि अभी 205-10 किलोमीटर का अभी भी रास्ता बचा है रुड़की का। रुड़की मैंने आपको बता दिया हम क्रिकेट खेलने चल रहे हैं। यहाँ से मेरे ख्याल से नजीबाबाद वाला रास्ता जो होगा उससे जाना होगा। बाकी मैप लगा रखा है जिस रास्ते से जाएंगे, और कहाँ पे अगर चार्जिंग की स्टेशन की ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको बताता रहूँगा। तो यार वहाँ से निकले थे हम, हमारे पास जब हम स्लोप पे आ चुके थे 94% बैटरी रह गई थी। अब रह गई मात्र 25% बैटरी और सिर्फ 65 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। और अभी भी हमारे को जो जाना है वो 77 किलोमीटर का राउंड जाना है। तो भाई वही है कि एक चार्जिंग स्टेशन तो बीच में हमारे को लगानी पड़ेगी, बट मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा जल्दी मिल जाए। हरिद्वार के आसपास दिखा रहे हैं अब चार्जिंग स्टेशन। अब तक जो हाईवे
हाईवे था वो बहुत बढ़िया था, बट अब हाईवे जो ये जलालाबाद से हम कट गए हैं रास्ता। नजीबाबाद तक तो अच्छा चल रहा था रूट, बट ये जलालाबाद से जो ये रूट चल रहा है ये थोड़ा वन वे भी है और रोड भी थोड़ी सी ख़राब सी है। तो देखते हैं यार, हरिद्वार से पहले कोई अगर चार्जिंग स्टेशन मिलता है, क्योंकि जो लास्ट के 10% बैटरी होती है ना उसका मेरे को कोई भरोसा नहीं रहता। एक तो क्या होता है, जब 90 से 100 जो चार्ज होती है वो उसमें बहुत टाइम लेता है, और जो आखिरी के 10% बैटरी बचती है उसका कोई भरोसा ही नहीं होता। वो दिखा 25-30 किलोमीटर ही होती है, बट वो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर में भी ख़त्म हो जाती है कभी कभार। भाई फिर से दोबारा 8% बैटरी पे आ चुके हैं हम। अब ये 40-50 की स्पीड पे ही चलेगी, इससे ऊपर चलेगी नहीं। और ये मेरे को नहीं पता ये पहुंच पाएगी नहीं पहुंच पाएगी। अभी भी देखो जो पास सबसे पास दिखा रहा है वो है 13 मिनट 9.2 किलोमीटर्स। 8% बैटरी में देखते हैं यार पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे वहाँ तक। भाई हो गई है 0% बैटरी और अभी भी 4.8 किलोमीटर्स। मान लो कि यार 10% आखिरी की जो बैटरी है ना उसमें आप 10 किलोमीटर भी नहीं चला पाए, तो यार ये तो बहुत ज़्यादा यार दिक्कत वाला काम है। अभी भी मतलब 5 किलोमीटर हमारे को जाना है और 0% बैटरी है। तो भाई गाड़ी खड़ी हो गई है और टो वाले को फ़ोन किया है हमने। यहाँ से टो करा के लेके जानी पड़ेगी और टो अगर चाह रहा है 45 रुपये, तो लगा लो जो आपने बचत करी थी सारी की सारी आपकी टो में लेके जाने वाली है। तो यार ये ड्रॉबैक है अगर आपकी गाड़ी कहीं खड़ी हो गई, क्योंकि मेरे को इस हाईवे पे कोई भी स्टेशन नहीं मिला। अपोजिट साइड पे मेरे को दिख रहे थे बहुत सारे, और मैप पे भी दिखे कि अपोजिट साइड पे है, बट यही होता नहीं यार, आपको जिस रूट पे आप चल रहे हो तो स्ट्रेट आपको दिखने चाहिए हाईवे पे। वहाँ पे कोई भी ऐसा मैप नहीं हुआ, हो रहा था हरिद्वार में मैप हो रहा था, बट ये गाड़ी वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाई हमारी। और हाँ थोड़ी मैंने रफ चलाई, 110-115 की स्पीड पे है। थोड़ा हाईवे क्लीन था, सुबह सुबह का टाइम था, 110-115 की स्पीड पे चल रहा था मैं, तो उसने एनर्जी भी ज़्यादा ली और वो जो माइलेज देनी चाहिए वो नहीं दे पाई। लगा लो 200 किलोमीटर की रेंज भी नहीं चल पाई हमारी 93-94% चार्जिंग में। तो ये ड्रॉबैक्स आपको झेलने पड़ते हैं, और आपने जो मतलब पूरा टूर का जितना भी आपने बचत करी है सब आपकी एक ही बार में खर्च हो गई। तो भाई टो की गाड़ी आ चुकी है, टो की जाएगी अब गाड़ी यहाँ से। लगाते हैं वहाँ पे। हैंड ब्रेक छोड़ो। पे करोगे उतनी आती होगी भाई कहीं गूगल पे किसी ऐप के थ्रू नहीं दिख रहा था, सिर्फ इंचार्ज का ऐप आपको अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा और उसी पे दिख रहा था ये तो बाई चांस हमने जहाँ से टो करवाई थी और उसकी मुश्किल से 2 किलोमीटर के रेडियस पे ही था ये, बट कहीं पर दिख नहीं रहा था। अलग से ऐप आपको इसकी डाउनलोड करनी पड़ेगी, वहीं पर दिखेगा। और यहाँ आने के बाद भी करीब लगा लो पौना घंटा हमारे को सिर्फ इसको चार्जिंग को स्टार्ट करने में लग गया है। ये तो अच्छा हुआ यहाँ पे कस्टमर केयर सपोर्ट नंबर दिया हुआ था, कस्टमर केयर सपोर्ट नंबर दिया हुआ था। हमने इस पर कॉल किया, उन्होंने हेल्प किया, इसको दोबारा रिबूट की मशीन को, दोबारा से मशीन चालू हुई है, तब जाके ये चार्जिंग चालू हुई है। तो यार ये मैस और ये क्रिएट हो रखा है, काफ़ी फस बन गया है। ऑलरेडी 11:11 हो चुके हैं, हमारे को इस टाइम तक ऑलरेडी खेलना स्टार्ट कर देना चाहिए था। हमारी टीम पहुँच चुकी है वहाँ पर ग्राउंड पर। होप सो हम भी जल्दी पहुँचे अब, और देखते हैं एक बार भैया टो वाले कितने लेते हैं। हालांकि हमने मुश्किल से 2 किलोमीटर ही टो करी होगी गाड़ी, बट भैया तो कहेंगे हाँ जी भैया कितने दे दें, पेमेंट कर दीजिए हमारा जो है बकाया पूरा। अब 1 घंटा करीब यहाँ पे चार्जिंग पे लगेगा। ये खेरा ढाबा करके है, तो यार इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई हमारा व्लॉग देख लेना अच्छे से और देख के आना अगर आप इन रूटों पे आ रहे हो। अगर आप जिम कॉर्बेट से हरिद्वार की तरफ चल रहे हो नजीबाबाद वाली रोड से, आपको इस रोड पे जाना पड़ेगा और ये खेरा ढाबा पे आपको चार्जिंग स्टेशन मिलेगा। हालांकि एक चार्जिंग स्टेशन थे, कुछ चार्जिंग स्टेशन, बट वो थे बिल्कुल अपोजिट साइड पे, हमारे को यू टर्न लेके जाना पड़ता। बट मेरा था कि हमारे को स्ट्रेट ही चलना है।
और यार एक ग्लिच ना ये भी आ जाती है, जब चार्जिंग पे लगा दो ना उसके बाद इसको चालू करो तो ये बंद नहीं होती। देखो कितनी भी लॉन्ग प्रेस करूँगा ना गाड़ी बंद ही नहीं होएगी जल्दी से। तो भाई यार देखो एक और फ्लो बता देता हूँ यार। अभी हमारी गाड़ी हुई थी सिर्फ 66% चार्ज। तो यहाँ की लाइट ही चली गई है, इस मशीन की लाइट ही चली गई है। I don't know what to do। मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत ही खराब। अपनी गाड़ी की परसेंटेज दिखा देता हूँ यार आपको। 66% चार्ज हुई है हमारी गाड़ी और 65 हो गई है। वो खड़े खड़े में 65 की 65 दिखाने लग गई है। बट यार मतलब अगर नहीं होती और ये आगे दिक्कत होती, अभी तो हमारे को फ़िलहाल 1 घंटे 4 मिनट के लिए ही जाना है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम अब इस चार्जिंग से पहुंच जाएंगे और आगे फिर दूसरा चार्जर ढूंढना पड़ेगा हमारे को कहीं। फ़िलहाल चलो रुड़की पहुँचते, मैच स्टार्ट हो चुका है हमारी आई है बैटिंग, वहाँ पे टीम ऑलरेडी बैटिंग कर रही है। मेरे को लगता है हम सेकंड हाफ तक ही पहुँचेंगे वहाँ पे। 1 घंटा 4 मिनट का रास्ता दिखा रहा है, यहाँ से 40-45 किलोमीटर का रास्ता है, तो आराम से पहुँच जाएगी गाड़ी, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। वही था कि एक चार्जिंग स्टेशन चाहिए था बीच में, मुझे पहले से ही था कि एक चार्जिंग स्टेशन लगेगा बीच में कहीं ना कहीं। बट वो गाड़ी जो खड़ी हो गई वो दिक्कत कर गई, उसमें हमारा करीब ना करीब 2 घंटे वेस्ट हो गए। नहीं तो अब तक हम भी ग्राउंड पे होते और हम खेल रहे होते इस टाइम पे। तो ये फ्लो ईवी चार्जिंग के साथ आती है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई जो हम मेहनत कर रहे हैं, अगर आप इस रूट पे जाना चाहते हो तो हमारे चैनल को फॉलो कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो। आपके पास ईवी गाड़ी है तो यार ईवी कहाँ कहाँ चार्ज हो सकती है, अगर इन रूट्स पे जा रहे हो तो आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। आगे आने वाले टाइम पे हम और भी जगह का आपको अपडेट देते रहेंगे कि आप कहाँ कहाँ कैसे कैसे चार्ज कर सकते हो। नहीं वो मैच है, क्रिकेट मैच हाँ। एक एंट्री करवा ली सर इधर गाड़ी की, इससे आगे लगा लो। टी शर्ट निकालते हैं, पहनते हैं फटाफट। बाकी पजामा वगैरह सब जो है वो उसके अंदर ही है। ये LBS स्टेडियम, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम बना हुआ है IIT रुड़की के अंदर वहाँ पे ग्राउंड बना हुआ है। ये पार्किंग लगी हुई है, अपनी दिल्ली की गाड़ियाँ खड़ी हैं ये सारी। तो मोस्ट प्रॉब्ली अपनी टीम जो है वो इसी में आई होगी। मतलब जनरली मैं इस टीम के साथ नहीं खेलता हूँ, PV11 करके टीम है। सत्तू भैया हमारी टीम से खेले हुए हैं 2-4 मैच। मैं भी PV11 से खेला हुआ हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं खेला हुआ, बट जनरली नहीं खेलता हूँ मैं इस टीम के साथ अब। और फ़िलहाल सब अंदर पहुँच चुके हैं, मैच तो चल ही रहा है। चलते हैं अपने चेंज करते हैं। तो भाई IIT रुड़की कैंपस आए थे हम, और देखो मतलब गाड़ी हम यहाँ तक तो ले आए थे। एक बार जो बीच में हमारी डिस्चार्ज हो गई थी कम्प्लीटली, वहाँ से चार्ज करके 65% दिखा रही थी वहाँ पर चार्जिंग। अभी 52% है, करीब 45 किलोमीटर चले हम उसके बाद से। 246 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। ऑल दो हमारे को अब करीब रुड़की से घर हमारा होगा 250 किलोमीटर के आसपास, तो पहुंच जाना चाहिए। बट हमें एक बार बीच में चार्ज करेंगे, अब कोई रिस्क नहीं लेना इस बार। फाइनल चार्जिंग होगी और उसके बाद सीधा घर पहुंचेंगे। तो भाई ये ट्रैवल कैसा लग रहा है आपको, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। इंस्टा पे लाइव अपडेट्स मिलते रहते हैं, रील्स वगैरह अच्छी बनती रहती हैं, तो इंस्टा चैनल जाओ, यहाँ पे भी नीचे आ रहा होगा मेरा इंस्टा हैंडल, इंस्टा को फॉलो कर लो। और मिलते हैं फिर, अभी आपको नेक्स्ट चार्जिंग स्टेशन पे बताता हूँ अपडेट। तो भाई रुड़की से अभी एक्सप्रेसवे से रुड़की से बाहर निकल के एक्सप्रेसवे पे चढ़े ही थे, तो ये चार्जर जोन का यहाँ पे मिला था हमारे को न्यू गोल्डन ढाबा पे। बट देख लो स्क्रीन नहीं है, इस पर स्क्रीन ही नहीं आ रही, बंद पड़ा हुआ है। तो भाई ये दिक्कतें आ जाती हैं। अब देखते हैं, अभी तो फ़िलहाल है हमारे पे 49% बैटरी,
अभी निकले ही हैं हम रुड़की से, देखते हैं आगे कहाँ पे मिलती है। और भाई मुजफ्फरनगर पहुँच चुके हैं, 33% बैटरी बची हुई है। ये ई ड्राइव का एक और चार्जिंग स्टेशन लगा हुआ है जो भी बंद पड़ा हुआ है, पेट्रोल पंप पे लगा हुआ है। ये यार बहुत ख़राब हालत है भाई, मतलब चार्जिंग स्टेशंस हैं बट वो चल नहीं रहे हैं, तो क्या फ़ायदा यार। तो भाई फन एंड फूड करके एक ये स्टेशन बना हुआ है, यहाँ पे 3 वो लगे हुए हैं चार्जिंग के पॉइंट्स, मतलब चार्जिंग मशीन्स लगी हुई हैं 60 किलोवाट की, 2 स्टैटिक की है, एक स्टैटिक की, एक टाटा की है और एक ग्लाइडा कंपनी करके है। तो और सामने एक जियो बी पीपल्स की भी लगी हुई है। हम लगा रहे हैं स्टैटिक पे लेकिन वही है कि रोड के अपोजिट साइड आना पड़ा है हमारे को। ऑल दो कट बना हुआ था, पीछे एक देवराना करके था 2 किलोमीटर पीछे ही, वहाँ पे भी 2 मशीन्स थी, बट वो दोनों मशीन ऐसी थी कि ऑक्यूपाइड थी, मतलब उसमें से 3 गन्स काम कर रही थी, बट एक गन काम नहीं कर रही थी और 3 गन्स पे ऑक्यूपाइड था और 2 कार और वेटिंग में खड़ी थी। और अब हमारी गाड़ी में है 29% बैटरी, तो अब चार्ज कर लेते हैं, फ्रेश हो लेते हैं, कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद सीधा रुकेंगे दिल्ली को। अब हिम्मत नहीं है एक्स्ट्रा कुछ करने की। हमने तो अपनी गाड़ी लगाई है चार्जिंग पे, भैया साथ में MG विंसर लेके आए हैं, उन्होंने भी लगाई अपनी चार्जिंग पे। तो भैया कितनी चला चुकी अब तक गाड़ी? अराउंड 32,000। कहाँ कहाँ घुमाए हो? मैं अयोध्या, लखनऊ, खाटू श्याम भी, और मेरे ऑफिस का डेली मेरा इतना है। अच्छा, कितना रन है डेली का? मेरा 85 किलोमीटर। 85। कैसा है अब तक एवरेज वगैरह कैसा? मतलब मैं 30,000 चलाने के बावजूद अभी 1 साल नहीं हुआ है मेरा, लेकिन मतलब मेरा अभी ये है कि बैटरी अभी भी बढ़िया चल रही है। एनी डे आई एम गेटिंग 300 प्लस। 300 प्लस आ रहा है इसका? 110%। अभी तक मैंने जो अपना अभी SOH भी जो होता है, स्टेट ऑफ हेल्थ जो बैटरी की है, वो मेरे को लगता है कि जो मैंने 98% अभी हुई है, जो जब मैंने 32,000 किलोमीटर चला चुके हो। तो गाड़ी का रिस्पॉन्स सही है। गाड़ी जैसे स्पेशियस तो है ही है, स्पेशियस है गाड़ी। बस क्या फ्लॉ अब तक मिला? अब तक फ्लॉज का वही है, मतलब एक तो बीच में इनका ना कुछ जो सिस्टम में ही सारा इन्होंने दे रखा है, टेक्निकल एरर। कोई जैसे आप कोई नया बंदा होगा तो उसके लिए थोड़ा सा इजी नहीं होता है। कभी ऐसा हुआ Don't give your car to anyone and he'll start driving the car, क्योंकि उसमें there are too many features into it कि उसमें जाके फिर करना पड़ेगा। कभी ऐसा हुआ है कि कहीं पर आपको ब्रेकडाउन हो गई हो, 0% हो गई हो? नहीं, मेरे साथ ऐसा कभी ऐसा नहीं हुआ। इसका एक चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि 10% पे भी इसकी वही स्पीड रहती है, और 5% पे भी मैंने इसको लेके गया, इनफैक्ट 3% तक लेके गया हूँ, तो भी ये उतनी तेज से भागती है। मतलब ये नहीं कि नेक्सॉन में जैसे है कि 10% के बाद तो वो भागना बंद कर देती है। हाँ, और मैंने सुना ही है नेक्सॉन के बारे में, मैंने ट्राई किया था। नहीं, 10% पे तो वो बिल्कुल 40-50 से ऊपर जाती मैंने नहीं। यही देखा था बस। बाकी मेरे को अभी तक गाड़ी के साथ बाकी सर्विस भी बहुत बढ़िया है इनकी एनजी की। चार्जिंग स्टेशन आपको हर जगह मिल जाते हैं इजी, मतलब कुछ आपको ऐसा लगता है कि कोई एक ऐसी ऐप होनी चाहिए जहाँ पे पर्टिकुलर सब कुछ मिल जाए? मेरे हिसाब से प्रॉब्लम क्या है, चार्जेस ऑल ओवर इंडिया बहुत है, अच्छे हैं, हाँ, बहुत है, बट पता नहीं चल पाते हैं कि कहाँ पे हैं अभी exactly। 50 ऐप है, अभी मेरे पास 5 ऐप्स है, 5 ऐप्स में अगर हम सारे पैसे अपने जोड़ के देख लें तो 5,000 रुपये निकल जाएंगे उससे भी। ठीक है। अब स्टैटिक एक ऐसा ऐप है जिससे अभी आपने खुद ही देखा, मैं यहाँ पे काफ़ी सारे चार्जेस है, तो आई वेंट फॉर स्टैटिक, क्योंकि स्टैटिक अभी इस मामले में स्टैटिक सबसे पुराना भी है और सबसे ज़्यादा फैला हुआ भी है। बट जैसे अभी हमारा क्या हुआ कि हम लोग आ रहे थे नैनीताल से टुवर्ड्स रुड़की, तो बीच में हमारे को कहीं पर भी ऑन मैप कहीं पर भी उसने चार्जर नहीं दिखाया, और बीच में हमारे को इंचार्ज कंपनी का सर्वोटेक का जो है वो चार्जर मिला, बट वो सिर्फ उसी के ऐप पे ही मिल रहा था और कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है, सही बोल रहे हो। मतलब ये प्रॉब्लम आई और हमारे 2 किलोमीटर पहले ही ब्रेक हो गई थी, 0% हो गई थी। फिर हमारे को टो करवाई, तो टो करवाने के बाद हम जब वहाँ से पास कर रहे थे तो पता चला कि यहाँ पे इंचार्ज का है, फिर ऐप पे देखा, फिर उसको किया। अब देखिए यही प्रॉब्लम्स है। अभी मैं ऋषिकेश से आ रहा हूँ, सेम चीज़, ऋषिकेश में लेमन ट्री होटल है, उसमें ही है, सिर्फ अपना लक्ष्मी झूला के आसपास में होटल है, उसमें एक चार्जर है, और उस चार्जर का दाम कुछ मैंने पहली बार कहीं नहीं देखा वो चार्जर,
that have been in नैनीताल में भी ऐसी रहा हमारे को ई फील करके कुछ कंपनी का E-Fill था, तो I have seen हाँ। खाटू श्याम in राजस्थान बट वो चल नहीं रहे थे। हाँ E-Fill का थोड़ा सा ऐसा है, तो वही सेम चीज़ आप बोल रहे हो, वैसे ही है सर। वो कौन है, ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं, लेकिन इनका वही मतलब है एक पर्टिकुलर एक ऐप होनी चाहिए जहाँ पे सब कुछ हाँ। मिल जाए यार, एक बंदा और प्लान ऐप करके। है। आप मैं अभी रास्ते में आ रहा हूँ, इसके पहले मैं 3-4 दिन रुक चुका हूँ। मैं भी 4 चार्जर पे रुक चुका हूँ जहाँ पे यहाँ तो चार्जर नहीं चल रहे हैं, कोई देवराना पे रुके पीछे, हाँ, वहाँ पे फुल पड़ा हुआ फुल था। पड़ा था। अब क्या है कि चार्जेस हैं, हाँ। लेकिन उनको मेंटेन Maintain करने वाला कोई नहीं है। अब गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को तो लेके आ रही है, लेकिन इनको कौन मेंटेन करेगा, इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। बस यही। थैंक यू भैया फॉर योर टाइम एंड फीडबैक, थैंक यू सर। तो भाई बस वही एक थोड़ा बता रहा हूँ, जैसे मतलब कि यार फैमिली कार, मैं कहता हूँ कि इसको फैमिली कार नहीं कह सकते, क्योंकि आप जब ब्रेक डाउन हो जाता है ना, तो आप अपनी फैमिली को नहीं चाहोगे कि वो खड़े होकर रास्ते पे देखे और आपको उनको एम्बेरेस कराना पड़े। आप इंडिविजुअली सोलो तो आप एक बार को फिर टॉर्चर ले लोगे ये, बट फैमिली को क्यों आप चाहोगे कि वो ऐसे टॉर्चर ले। आप 3 लाख 4 लाख रुपये एक्स्ट्रा भी भर रहे हो गाड़ी के, मतलब नॉर्मल पेट्रोल डीजल से आपको 3 लाख 4 लाख रुपये महंगी भी मिल रही है। सुख इन सिटी बहुत अच्छी है, आपको घर पे चार्ज करनी है, आपके घर पे चार्जर अवेलेबिलिटी है, आप घर पे आराम से कर सकते हो। तो मैं कह रहा हूँ यार इससे बढ़िया गाड़ी नहीं है। मैं शायद दूसरी कभी कोई गाड़ी इन सिटी चलाने के लिए तो कोई और नहीं लूँगा। अगर मेरे को बाहर ट्रैवल करना है तो यहाँ तो उसकी रेंज अच्छी हो, 400-500 किलोमीटर के ऊपर की रेंज हो, तब मैं जाके अपनी ईवी कार चेंज करने की सोचूंगा। तो भाई लोगों, गाड़ी अपनी चार्ज कर ली थी हमने वहाँ पे चार्जिंग स्टेशन पे, 81% चार्ज हो गई थी, हट गई थी ऑटोमेटिकली वहाँ से भी 81% चार्जिंग से। तो उसके बाद मैंने थोड़ी देर 15-20 मिनट सो गया था गाड़ी में, और थकान सी हो चुकी है, नींद आ रही है बहुत ज़बरदस्त। 290 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है, घर हमारा 150 किलोमीटर के आसपास है। आराम से मेरे ख्याल से इसमें पहुंच जाएंगे, बैटरी हमारी इसके बाद भी बचेगी। घर पहुंच के मैं आपको बता दूंगा कि यार कितने % बैटरी बची है, और आज रात को या कल मॉर्निंग में एक बार जब उठेंगे तो मैं आपको गाड़ी की कंडीशन और दिखा दूंगा कि क्या कंडीशन हो गई है और कितने % बैटरी बची हुई है। भाई वापसी चल रहे हैं, बट ऐसा लग रहा है कि पूरी दिल्ली वापसी जा रही हो यहाँ पे, और हो भी क्यों ना भाई। देखो दिल्ली की तरफ जैसे जैसे पहुँच रहे हैं, ये AQI होता जा रहा है 459, 461। मतलब यार मैंने आपको दिखाया था जिम कॉर्बेट के पास 8-9 दिखा रहा था AQI, और अब दोबारा 500 की तरफ पहुँच रहे हैं, गैस चैम्बर के अंदर जा रहे हैं एक तरह से। तो भाई फाइनली घर पहुँच चुके हैं अपनी सोसाइटी में, सामने अपना घर। 40% बैटरी अभी भी दिखा रही है गाड़ी में, और इसका फाइनल अपडेट मैं आपको कितनी मेरी चार्जिंग में मेरा पैसा लगे हैं, क्या कॉस्टिंग पड़ी है, वो मैं आपको कल सुबह आराम से एक बार निकाल के स्क्रीनशॉट के साथ एक्सप्लेन कर दूंगा एक बार, और वहीं पर करेंगे हम अपने ब्लॉग को एंड। फ़िलहाल चलते हैं घर पे, सो जाते हैं। तो यार नैनीताल से हम लोग वापसी आ गए थे, और मैंने आपको कहा था कि मैं अपना फाइनल एक्सपेंस बता दूंगा गाड़ी में क्या खर्चा लगा हमारा। तो भाई 26 नवंबर को हम निकले थे दिल्ली से, पहले जिम कॉर्बेट की तरफ। तो हमने जाते हुए गजरौला पे चार्ज किया था, और वहाँ पे हमारी चार्जिंग लगी थी 350 रुपये। देन उसके बाद हम जिम कॉर्बेट पहुँच गए थे आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई थी। जिम कॉर्बेट पहुँचने के बाद जब हम वहाँ से शादी के बाद मैं अपनी सिस्टर की शादी में जब गया था और वहाँ से निकला था, तो अब मेरे को वापसी नैनीताल की तरफ जाना था। घर वाले मेरे निकल गए थे वापसी दिल्ली की तरफ, बट मैं आगे नैनीताल के लिए जा रहा था। तो फिर मैंने जिम कॉर्बेट में ही इसको चार्ज किया था, मैरियट होटल में, और वहाँ पे मेरे करीब लगे थे 504 रुपये। 2 बार में चार्ज हुई थी, एक बार 53 रुपये की चार्ज हुई थी, वो गाड़ी ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो गई थी। देन दोबारा कनेक्ट किया था मैंने, वो 451 रुपये लगे थे उसमें चार्जिंग में। यहाँ पे आपको दिखाई रहूँगा स्क्रीन पे कि कितने से कितने % चार्ज हो गई थी मेरी। देन हम उसी चार्जिंग में हम पहुंच गए थे आराम से नैनीताल। आराम से तो नहीं, बट वो 20-25% गाड़ी की बची हुई थी। तो एक जब 20-25% गाड़ी में आपकी बैटरी बच जाती है तो आपको एंग्जाइटी होने लग जाती है। तो फिर उसके बाद हमने वहाँ पे ढूंढा चार्जिंग स्टेशन। आपने देखा ही कि कितना स्ट्रगल करना पड़ा नैनीताल में हमारे को चार्जिंग स्टेशन ढूंढने में। देन हमारे को एचडीएल होटल था, वहाँ पे एचडीएल होटल में मिल गई थी चार्जिंग स्टेशन। टाटा का चार्जिंग स्टेशन लगा हुआ था, और छोटा किलोवाट का लगा हुआ था, 7.5 किलोवाट का। बट हमारे लिए टाइम ही टाइम था, तो हमने वहाँ से बाइक रेंट कर ली थी। हम बाइक में घूमे थे आराम से, गाड़ी चार्जिंग पे लगा दी थी हमने।
तो उसमें हमारे लगे थे करीब 647 रुपये। देन सबसे बड़ी जो दिक्कत आई थी, हम नैनीताल से जब निकल गए थे अगले दिन मॉर्निंग में, जब हम मैच खेलने जा रहे थे अपना IIT रुड़की में, तो हम पहुँचे थे भाई करीब ये डोई वाला करीब करके जगह है, हरिद्वार देहरादून रोड पे। हम यहाँ तक पहुँच गए थे और हमारी गाड़ी हो गई थी डिस्चार्ज। वहाँ पे उसके जस्ट जहाँ पे हमारी डिस्चार्ज हुई थी वहाँ से 2 किलोमीटर आ गई हमारे को जॉली ग्रैंड खैरा ढाबा मिल गया था, और उस पे हमने चार्ज किया था। वहाँ पे 433 रुपये की चार्जिंग स्टेशन लगी थी, प्लस गाड़ी हमने टो कराई थी, उसका मैं आपको बाद में बताता हूँ। देन हम गए मैच खेला। मैच खेलने के बाद हमने खतौली में चार्ज किया था, और वहाँ पे फन एंड फूड कार्निवल करके एक वो लगा हुआ है, वहाँ पे भी स्टैटिक वगैरह के बहुत सारे चार्जिंग स्टेशन मैंने आपको दिखाया था कि लगे हुए हैं। तो हमने वहाँ पे आराम से चार्ज हो गई थी, उसमें हमारे लगे थे 486 रुपये। तो करीब 2400 कुछ रुपये हमारे लगे हैं इसमें टोटल, 2420 रुपये या 30 रुपये टोटल, आपको मैं स्क्रीन पे दिखा दूँगा। और हमारी करीब चली 1100 किलोमीटर गाड़ी इसमें। तो 1100 किलोमीटर 2400 कुछ रुपये में, तो मतलब 2 रुपये समथिंग 20 पैसे 30 पैसे हमारा पर किलोमीटर हमारे को चार्जिंग पड़ी। बट ट्विस्ट इसमें यही है कि जो हमारे को टो करवाना पड़ गया था उसके हमारे अलग से लग गए हमारे 4500 रुपये। ऑल दो टाटा की खुद की सर्विस मिलती है, अगर कभी आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है कहीं पर तो टाटा वाले आते हैं आपको टो करके नियरेस्ट चार्जिंग स्टेशन पे या आपकी गाड़ी चार्ज करके दे देते हैं। बट हमारे पास टाइम की कमी थी क्योंकि मेरे को मैच खेलने जाना था, तो जो प्राइवेट वाले थे उनसे हमने चार्ज करा लिया था। तो ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो मेरे को उतना ही खर्चा पड़ गया। बट अगर यही वो 4500 रुपये का हमारे को फटका नहीं पड़ा होता, हमने थोड़ा सा प्लानिंग अच्छे से कर ली होती, या कुछ चार्जिंग स्टेशन हमारे को अच्छे से मिल गया होता। और एक मेरी जो गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही है वो मैं चेक करवाता हूँ एक बार टाटा में, कि आखिरी के जो 10% है वो 10 किलोमीटर भी प्रॉपर नहीं चल पाता, तो वो क्या दिक्कत आ रही है। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10% आपकी आखिरी की जो है वो आपको सिर्फ 10 किलोमीटर की रेंज दे। तो भाई टोटल खर्चा आपको बता दिया है। होप आप लोगों ने नैनीताल वाली सीरीज़ एंजॉय की होगी। अगली सीरीज़ आप कहाँ की चाहते हो प्लीज़ कमेंट करके बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।